यात्रियों को प्रदान में 25 वापी सरकार पाटलिपुत्र जाने वाली ये गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर से गुजर रही है। यात्रियों को प्रदान में 25 वापी सरकार पाटलिपुत्र जाने वाली ये गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर से गुजर रही है। ऐसे अभी गोवाड़ा, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, सिवान, छपरा होते हुए पाटलिपुत्र तक की यात्रा करना है। शास्त्रीय यात्रा टिकट लेकर प्लेटफॉर्म नंबर से गुजर गाड़ी में अपना स्थान ग्रहण करें। यात्रियों की उत्तरायण सरकार पाटलिपुत्र जाने वाली ये गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर से गुजर रही है। पाटलिपुत्र जाने वाली ये गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर से गुजर रही है। ऐसे यात्री गोरखपुर। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। दोस्तों, यह किशोरदा की जो पंक्तियां रही अक्सर सुनने में आया करती हैं। मंजिल की तलाश में, सफर की तलाश में जिंदगी भर आदमी चलता रहता है, लेकिन उसको कब कहाँ और कौन सी मंजिल मिलती है, तमाम संसाधनों के बावजूद उसे वहां वहां भटकना पड़ता है। उस कर्मयोग की भट्टी में उसको जलना पड़ता है। कुछ ऐसा ही आजकल यूपी में दिखने को नजर आ रहा है। अभी आपने कुछ देर का जो वीडियो देखा है, वहां पर ट्रेन आ रही है, राजधानी का एक रेलवे स्टेशन है और सैकड़ों की संख्या में तमाम वहां पर युवा और युवक युवतियां, तमाम ऐसे यात्री उस पर सवार हो रहे हैं। उनके मन मस्तिष्क में एक ही सवाल कौंध रहा है कि सैकड़ों किलोमीटर की दूरी यात्रा करने के बाद जब वहां आगे जाएंगे तो क्या उन्हें उन्हें अपना सफर, आखिरी सफर मिलेगा, मंजिल मिलेगी? यह साहिल जो चल रहा है उसको, उसकी मंजिल कहाँ जाकर कब जाकर खत्म होगी? उनके अभिभावक, उनके घर के लोग, उनके परिजन, उनके मित्रजन, उनके तमाम ऐसे साथीगण इस सोच में हैं कि आखिर में इतने पढ़ने लिखने के बाद इस बबुआ का या इस बबुनी का क्या होगा आगे। जी हाँ, यह उत्तर प्रदेश के ऐसे पढ़े लिखे बेरोजगार युवा और युवतियां हैं जो यहाँ पर बीएड कर चुकी हैं, बीटीसी कर चुकी हैं, लेकिन क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थियों की जो भर्ती है, प्रक्रिया है, उस पर काफी समय से रोक लगी हुई है। कभी वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए नजर आते हैं, तो कभी यहाँ पर मुख्यमंत्री 5 काले 10 आवास मार्ग पर रोजगार पाने के लिए या शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को जो ग्रीन सिग्नल दिलाने के लिए सरकार के सामने विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होते हैं। ऐसे में बिहार से एक उम्मीद की किरण उठती है और बिहार शिक्षा आयोग से कुछ रिक्तियां ऐसे निकाली जाती हैं जिसका अक्सर आपको देखने में आता होगा कि तेजस्वी यादव जो उस दौरान नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम रहे, वह इस 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इस बात को बयां करते रहे। यूपी के हजारों सैकड़ों बेरोजगार ऐसे युवकों को और युवतियों को उन्होंने शिक्षा में वहां पर रोजगार देने का काम, शिक्षकों की भर्ती करने का काम वहां पर पूरा किया। इसी उम्मीद के साथ यह राजधानी लखनऊ के एक रेलवे स्टेशन से पाटलिपुत्र ट्रेन से यहाँ पर इतने जो ये बेरोजगार युवक युवतियां हैं, यह पटना की ओर रवाना हुए हैं। इसके 10 दिन पहले भी इसी तरीके से इस परीक्षा को देने के लिए सैकड़ों की संख्या में अकेले राजधानी लखनऊ से ऐसे ही परीक्षार्थी वहां पर गए थे। कोई अपनी पत्नी के साथ गया था, कोई अपने पति के साथ गया था, कोई भाई के साथ, कोई बहन के साथ। कहने को तो यह देखने में नजर आता है कि राजनीति में जो बार बार मुद्दे की बात होती है तो शिक्षा की बात होती है, सरकारें रोजगार की बात करती हैं, लेकिन इतना पढ़ने लिखने के बावजूद, तमाम बरस जो है इंतजार करने के बावजूद, जब ऐसे शिक्षकों को, ऐसे जो है पढ़ाने लिखाने वाले को, समाज को दिशा और दशा दिखाने वाले को जब एक नौकरी नहीं मिलती, जब उसके पेट की आग नहीं बुझती, तो ऐसे में उसका दिमाग किस तरीके से काम करेगा? वह अपने भविष्य को लेकर जब अधर में लटका होता है तो वह देश के और लोगों को, बच्चों को और बच्चियों को किस तरीके से समाज में एक उत्कृष्ट नागरिक बनाने का काम करेगा। शिक्षक को हम मानते हैं वह समाज को इसी तरीके से बनता है, समझाता है, बताता है कि वह आगे राष्ट्र के साथ साथ अपने समाज और परिवार के लिए भी अच्छी तरीके से जीविकोपार्जन कर सके और अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। देखा जा रहा, इस बार देखा गया 2024 के लोकसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक उठापटक के बाद नीतीश बाबू मोदी से जा गले मिले और उनका एक राजनीतिक रिश्ता कायम हो गया। यूपी के जरिए बीच में यूपी पड़ता है। लेकिन अगर माना जाए, अगर रोजगार की बात करें तो ऐसे ही तमाम युवाओं को जब बिहार की तरफ रुख करना पड़ता है तो सवाल यह उठता है कि यूपी की शिक्षा प्रणाली आखिर में कैसी है, जब हर जगह इस तरीके से अवैध संपत्ति
की संपत्तियों पर या अवैध इमारतों पर या अवैध अनाधिकृत कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाने का काम योगी बाबा का पूरे देश प्रदेश और पूरे विश्व के पटल पर चर्चित में है। तो ऐसे शिक्षा माफियाओं से जुड़े लोगों पर यह सिस्टम कब अपना जो है एक बुलडोजर चलाने का काम करेगा, और ऐसे लोगों को कब इस सिस्टम में जो अक्सर सुनने में आता है परीक्षा पेपर लीक हो गया या धांधली हो गई या रिजल्ट आने में किस तरीके से वो हो गया, पेपर को मोबाइल पर लॉन्च कर दिया गया, सोशल वेबसाइट पर पेपर लीक हो गया। तो ऐसे में भी आपने देखा होगा एक देश की प्रतिष्ठित परीक्षा नीट में भी ऐसा कुछ देखने को मिला। तो इस जीवन की परीक्षा में ऐसे जो परीक्षार्थी हैं कब तक ऐसे नाउम्मीद होते हुए इसी तरीके से दर बदर की ठोकरें खाते रहेंगे, यूपी से लेकर बिहार तक, बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक और मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक। अगर आंकड़ों की माने तो इस समय उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षकों की संख्या बहुत कम हो गई है, जबकि बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। समाज में आज ऐसा भी तबका है जो निजी कॉन्वेंट स्कूलों के मनमानी फीस को नहीं भर सकता। ऐसे में उत्तर प्रदेश जैसे बड़ी आबादी वाले इस पूरे राज्य में शिक्षकों की संख्या बढ़ाना बहुत जरूरी है। और शिक्षा विभाग से जुड़े जानकारों की माने तो इस समय जो सरकारी शिक्षकों का जो प्राइमरी स्तर पर, मिडिल स्तर पर जो आंकड़ा है, कम से कम एक शिक्षक तकरीबन जो है 70 से 80 बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। कहीं-कहीं पर केवल हेडमास्टर और प्रिंसिपल और केवल एक शिक्षक है जो 4-5 गांवों के बच्चों को मिलाकर पढ़ाता है। तो ऐसे में ये सोचने वाली बात है, अगर इन शिक्षकों को उनके तरीके से या उनके पढ़ने लिखने के बाद भी अगर उनको नौकरी नहीं मिलती है, शिक्षक का काम नहीं मिलता है, पूरी तरीके से उनके जीविकोपार्जन करने के लिए उन्हें वह आय का साधन नहीं मिलता है, उनके खुद के राज्य में जो है उन्हें नौकरी नहीं मिलती है, उन्हें कभी कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, कभी मुख्यमंत्री दरबार के सामने हाजिरी लगानी पड़ती है, तो कभी विधानसभा सचिवालय या विधानसभा बापू भवन के सामने सड़क पर हजरतगंज में जो है या वहां पर एक तरीके से तख्तियों पर अपनी शिक्षा का अधिकार मांगने के लिए जो है कभी पार्टी कार्यालयों के दफ्तर, तो कभी शिक्षा निदेशालय, तो कभी शिक्षा मंत्री का घेराव करना पड़ता है। तो इन सब बातों से अगर नाउम्मीद शिक्षक इसी तरीके से अगर करते रहेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब एक शिक्षक जो स्थिति बनी है 60 से 70, तो 200 300 बच्चों पर शिक्षक ढूंढे नहीं मिलेंगे और उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा जाएगी और यहाँ का समाज पूरी तरीके से बिखर जाएगा। ऐसे में योगी सरकार को अविलंब, क्योंकि अभी 2 साल बाद ही फिर से 2027 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो खबरिया टॉप इन ऐसे जो बेरोजगार शिक्षकों की तरफ से सरकार से अपील करता है कि वो जल्द से जल्द जो शिक्षा प्रणाली से जुड़ी जो रिक्तियां हैं, जो भर्तियां हैं, उनको पूरा करने का काम करे और समाज के यूपी के इस जुड़े पूरे समाज को जोड़ने का काम करे ताकि आगे आने वाले बच्चे अच्छी तरीके से शिक्षित हो सके और राज्य और समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपनी महती भूमिका अदा कर सके और उन्हें इस तरीके से दर बदर की अन्य प्रदेशों की तरफ ठोकरें न खानी पड़े। खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए। मैं कुमार रवि, कैमरामैन आर्यन के साथ।